परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें और परमेश्वर के चरणों में आज की सुबह जब हम सब जन प्रभु की आराधना करने जा रहे हैं, अपने जीवनों को रखें और परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें कि प्रभु की आशीष हम सब के ऊपर बनी रहे। आज की इस वर्चुअल वर्शिप में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और परमेश्वर पिता से प्रार्थना करता हूं कि आज की सुबह की ये आराधना हम सब के लिए बड़ी आशीष का कारण होने वाली हो सके। आइए इन वचनों के साथ हम आज की सुबह की इबादत को शुरू करेंगे। भजनकार अपने भजन में इस प्रकार से कहता है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चित रहूंगा। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। आइए समय है कि हम आराधना की शुरुआत में प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर पिता से दुआ मांगेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान, अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाले परमेश्वर, तू जो स्वर्ग में विराजमान है, स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य, प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है। बड़ी दीन और नम्र होकर के खुदावन हम पिता परमेश्वर अपने आप को तेरे सम्मुख लेकर के आए हैं और तुझसे दुआ, विनती और निवेदन करते हैं कि आज की सुबह की इस इबादत में खुदावन तू अपनी उपस्थिति के द्वारा हम सभी को खुदा अपनी आशीष प्रदान कर। होने दे खुदावन कि हम जो गीत गाते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं और आज की सुबह जब खुदावन तेरे विशेष संदेश को खुदावन पिता परमेश्वर तेरी धीमी शरीर मीठी आवाज को खुदावन सुनते हैं, तो खुदावन ये सब प्रभु तुझे पसंद आए, ग्रहण योग्य ठहरे और हम आशीष को प्राप्त कर सके। ये प्रार्थना तेरे बेटे और हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम के वसीले से मांगते हैं, आमीन। इस समय होगा कि हम प्रभु की तारीफ करेंगे और प्रभु की तारीफ करते हुए उसकी महिमा के लिए गीत गाएंगे। गीत की संख्या 25A। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खून से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खून से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अब भी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अब भी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया।
क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। परमेश्वर इस गीत के माध्यम से सभी को आशीषित करे। ये समय होगा कि हम अपने आराधना में आगे बढ़ेंगे और आराधना में आगे बढ़ते हुए हम अपनी सिफारिशी दुआएं अपने यहोवा परमेश्वर के सम्मुख अर्पण करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे CNI सिनड के लिए, तमाम पदाधिकारियों के लिए, हमारे आदरणीय मॉडरेटर साहब के लिए दुआ करेंगे, डायसिस ऑफ राजस्थान के लिए, और धन्यवाद देंगे डायसिस ऑफ राजस्थान के लिए, जबकि ये वर्ष आशीष का वर्ष है। प्रभु से प्रार्थना करेंगे आगामी वर्ष भी डायसिस ऑफ राजस्थान के लिए बढ़िया आशीष का कारण बने रहें। हम अपने आदरणीय बिशप साहब के लिए, तमाम कलीसियाओं और उनकी उन्नति के लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष प्रार्थना करेंगे अपने देश के लिए। देश के वर्तमान जो हालात हैं, खुदा उन्हें अपने नियंत्रण में ले, आशीष दे। हम इस विषय में प्रार्थना करेंगे। हम विश्व शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। साथ ही प्रार्थना करेंगे संपूर्ण विश्व में से कोरोना महामारी जो फैल रही है उसके दूर किए जाने के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे और दुआ करेंगे बीमारों के लिए, जो किसी भी तरह से बीमार हैं, पीड़ित हैं, या खुदा में अपनी आस लगाए हुए हैं कि प्रभु उन पर दया करे और उन्हें चंगा करे। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। और जिन लोगों के नाम हमारे पास हैं, मैं चाहूँगा कि हम उन्हें ध्यानपूर्वक उनके नामों को सुने और अपनी प्रार्थनाओं में उन्हें स्मरण रखें। मिसेस ऑलिव गार्डनर, मिसेस लता एलेक्जेंडर, मिसेस पूनम टोरने, मिसेस ट्रीजा जॉर्जन मैसी, मिसेस शीलवंती एस जोसफ, मिस्टर रॉबिन जोशुआ, मिस्टर रॉबर्टसन डैनियल, मिसेस लीना शर्मा जबलपुर, मिस्टर ऋषि शर्मा जबलपुर, मिस्टर रमेश हाथरस, मिस्टर अमित मैसी, मिसेस अंजू मैसी, मिसेस एलिस मैसी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और भी अन्य विषयों को ध्यान में रखते हुए आइए अपने सरों को खुदावन की हुजूरी में झुकाएं और परमेश्वर पिता से हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु प्रभु, हम तेरे चरणों में खुदावंद अपने सरों को झुकाते हैं और हम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करते हैं कि तू हमारा यहोवा परमेश्वर है। तमाम आशीषें पिता परमेश्वर तेरे ही द्वारा प्राप्त होती हैं। तूने खुदावन हमें जीवन दिया और जीवन की तमाम आशीषें पिता परमेश्वर तूने खुदा संसार के अंदर हमें दी। और खुदावन पिता परमेश्वर किसी भी बात की कमी और घटी खुदावन तूने हमें नहीं होने दी। इसलिए हम तेरा लाख लाख धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि तू हमारा जीवित महान अनुग्रह दया करने वाला परमेश्वर है, जिसने सदैव खुदा हमसे प्रेम किया और अपने प्रेम की खातिर खुदावन हमसे पिता परमेश्वर प्रभु खुदा हमारे कामों के मुताबिक व्यवहार नहीं किया है। हम जानते हैं हम तो गुनहगार मनुष्य हैं, पापी मनुष्य हैं, मन वचन कर्म से अनेकों बार पिता परमेश्वर प्रभु ऐसे कार्य करते हैं जो खुदावन पिता परमेश्वर तुझे खुशी और पिता प्रसन्नता नहीं देते, बल्कि खुदावन वो पिता परमेश्वर दुख का कारण रहते हैं। वही प्रार्थना है प्रभु हमारे द्वारा किए गए तमाम गुनाह अपराध और पाप हम उन सब का अंगीकार कर लेते हैं और अपराधों को बांध लेते हैं और प्रार्थना करते हैं खुदावन कि हम संपूर्ण मन से तेरी ओर फिर के खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु जी खुदावन अपने पापों से तौबा करते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, हम पर दया कर, ताकि खुदावन पिता परमेश्वर हम प्रभु आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर प्रभु तेरे क्रोध के हकदार ना हो, बल्कि खुदावन हम पिता परमेश्वर तेरे अनुग्रह को प्राप्त करके तेरे द्वारा मिलने वाली खुदावन आत्मिक आध्यात्मिक आशीषों में पिता परमेश्वर भागीदार होने वाले हो सके। हम दुआ करते हैं खुदावन इस समय चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सिनड के लिए प्रभु हमारे खुदावन प्रभु जी CNI
के ऊपर प्रभु तेरी आशीष होने पाए। और पिता परमेश्वर आदरणीय मॉडरेटर साहब, तमाम डायसेसेस, तमाम बिशप साहिबान, तमाम पिता परमेश्वर कलीसियाएं खुदावन तेरी हुजूरी में पिता परमेश्वर प्रभु जी दृढ़ और मजबूत होने वाली हो सके और खुदावन पिता परमेश्वर तेरी आशीष खुदा उनके ऊपर होने पाए। हम डायसेस ऑफ राजस्थान के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे आदरणीय बिशप साहब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, तमाम हमारी डायसेस की कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, पासबानों के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक पिता परमेश्वर प्रभु जी बुजुर्ग जवान बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप सबको आशीष और बरकत दें ताकि खुदावन डायसेस के द्वारा प्रभु तेरी महिमा होती रहे और खुदावन तेरे काम पिता परमेश्वर आगे बढ़ाए जाने वाले हो सके। हम दुआ करते हैं खुदावन जब पिता परमेश्वर हम इस विशेष वर्ष में हैं जिसमें खुदावन हम स्कॉटिश प्रेस्बिटेरियन मिशन के 160 वर्ष पूरे कर चुके हैं और खुदावन डायसेस ऑफ राजस्थान की 40 वर्ष पूरे होने के पिता इस गौरवान्वित वर्ष में पिता परमेश्वर प्रभु जी जीवन यापन कर रहे हैं। हम अपने हृदय के गहनतम तल से इन बड़ी आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं और खुदावन धन्यवाद देते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने खुदा बीते सालों में प्रभु मेहनत की, परिश्रम किया, सुसमाचार सुनाया पिता परमेश्वर, राजस्थान में मसीहत को फैलाया है। प्रभु आप सबको आशीषित करें और होने दें खुदावन के प्रभु जी हमारे डायसेस के द्वारा और इस राजस्थान प्रांत में तमाम मसीह विश्वासियों के द्वारा पिता परमेश्वर तेरी बहुतायत अच्छी गवाही खुदावन फैलने पाए और बहुतेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी तेरे लोगों को देख करके जिनमें खुदावन यीशु मसीह जब उन्हें दिखाई दे तो पिता परमेश्वर प्रभु तेरी देह के साथ में जुड़ने वाले हो सके। हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर तेरी आशीष खुदावन तेरे लोगों के ऊपर होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, जब खुदावन देश के हालात तुझसे छिपे नहीं है, हमारी प्रार्थना है प्रभु जी खुदावन हमारे देश पर अपनी आशीष दे, हमारी भूमि को खुदावन पहले के समान ज्यों का त्यों कर दे और पिता परमेश्वर तेरी आशीष पिता परमेश्वर होने पाए। जिन भी बातों की घटी कमी है प्रभु खुदावन पिता परमेश्वर कमी घटियों को दूर कर आनंद और खुशियां और पिता परमेश्वर प्रभु जी बरकतें खुदावन हमारे देश के ऊपर उंडेल और खुदावन जो भी प्रभु इस समय खुदा कोरोना महामारी के चलते हालात खराब हैं खुदावन प्रभु जी उन सभी हालातों को अपने नियंत्रण में ले और पिता परमेश्वर जिन जिन बातों की प्रभु जी कमी पिता परमेश्वर हो रही है खुदावन तू बेहतर जानने वाला परमेश्वर है, हर एक कमी घटी को पूरा कर खुदावन और पिता परमेश्वर अपनी आशीष प्रदान कर दे। प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु जी विश्व शांति के लिए खुदावन जब पिता परमेश्वर कई देशों में आसी पिता परमेश्वर प्रभु मतभेद है, युद्ध है और पिता परमेश्वर लड़ाई और झगड़े हैं खुदावन पिता परमेश्वर बहुत से लोगों के जान मान की नुकसान हो रहा है पिता परमेश्वर प्रभु हमारी प्रार्थना है खुदावन प्रभु उनके बीच में पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति होने पाए और तेरी दी हुई शांति पिता परमेश्वर प्रभु जी स्थापित होने वाली हो सके। हम प्रार्थना करते हैं वैश्विक महामारी कोविड-19 के लिए पिता परमेश्वर प्रभु इस महामारी से पिता परमेश्वर पूर्णतः अपने लोगों को छुटकारा प्रदान कीजिए ताकि खुदावन जनजीवन सामान्य हो सके, पूर्ण स्वतंत्रता के साथ में तेरे लोग तेरी बातों को कर सके और खुदावन पिता परमेश्वर एक सामान्य जीवन पिता परमेश्वर हम यापन करने वाले हो सके। हम धन्यवाद देते हैं तू दुआओं का सुनने वाला परमेश्वर है खुदावन। विश्व में कुछ एक देश ऐसे भी हैं खुदावन जहाँ पर पिता परमेश्वर कोरोना का प्रभाव नहीं और कुछ देश ऐसे भी है पिता परमेश्वर जहाँ से खुदावन तू कोरोना को पिता परमेश्वर प्रभु जी समाप्त कर चुका है। हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर हमारे और जो देश खुदावन पिता परमेश्वर कोरोना से पीड़ित है खुदावन उनके ऊपर भी दया कर ताकि वे भी कोरोना मुक्त हो जाएं और पिता परमेश्वर प्रभु जी पूर्ण स्वतंत्रता और पिता परमेश्वर प्रभु जी खुदावन पूरी छुटकारे के साथ में पिता परमेश्वर बड़े आनंद के साथ तेरे चरणों में इबादतें खुदावन प्रभु जी हम करने वाले हो सके। हम प्रार्थना करते हैं जो भी लॉकडाउन है प्रभु वो समाप्त हो। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन जो भी पिता परमेश्वर प्रभु जी खुदावन प्रभु जी तेरी इबादत गाहें बंद है खुदावन वो फिर से खोली जा सके ताकि लोग उनमें आ सके, लोग उनमें आकर के खुदावन अपने मनों की शांति को प्राप्त कर सके, खुदावन तेरे वचन के द्वारा प्रकाशन को प्राप्त कर सके और खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु फिर से तेरे भवनों में खुदावन गीतों की पिता परमेश्वर आवाज गूंजने वाली हो सके। प्रभु तेरी महिमा खुदावन प्रभु तेरे भवन में से तेरे लोगों को खुदावन प्राप्त होने वाली हो सके। हम दुआ करते हैं खुदावन इस समय प्रभु बीमारों के लिए, हर एक बीमार को तेरे सम्मुख ले आते हैं प्रभु जी, हर एक बीमार के लिए प्रार्थना करते हैं। तू तो शिफा देने वाला परमेश्वर, चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा राफा है प्रभु। हर एक बीमार को खुदावन
छूना और उन्हें चंगा करना पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु उनकी बीमारियां खुदावन उनके शरीर को छोड़ करके जाने पाए और पिता परमेश्वर प्रभु जो उनकी निर्बलताएं जाने पाए, हर एक निर्बलता में पिता तेरी सामर्थ पिता परमेश्वर प्रकट होने वाली हो सके, लोग चंगे हो जाएं प्रभु, तेरी गवाही के लिए खुदावन खड़े होने वाले हो सके। खुदावन आज की संपूर्ण आराधना पर प्रभु तेरी आशीष की का हाथ चाहते हैं खुदावन। हम जो कुछ पिता परमेश्वर प्रभु आज इस आराधना में करते हैं, चाहे हम खुदावन आगे तेरे गीत गाएं, चाहे खुदावन तेरे वचनों को पढ़ें और खुदावन पिता परमेश्वर तेरे वचनों को खुदावन सुनते और सीखते और समझते हैं, इन सब पर प्रभु तेरी आशीष का हाथ चाहते हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई बने रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। ये दुआ तेरे बेटे और हमारे मुक्तिदाता खुदावन यीशु मसीह के नाम के वसीले से मांगते हैं, इसे सुनो स्वीकार कर पिता, आमीन। ये समय होगा कि हम बाइबल धर्मशास्त्र में से जो पाठ निर्धारित किए गए हैं उन्हें पढ़ेंगे और सुनेंगे। जो पहला पाठ हमें मिलता है वो है प्रेरितों के काम नामक पुस्तक, प्रेरितों के काम नामक पुस्तक 7वां अध्याय और उसके 54 पद से लेके 60 पद तक, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 7 वर्सेस बिगिनिंग फ्रॉम 54 to 60। और प्रेरितों के काम नामक पुस्तक 7 अध्याय और 54 से 60 पद में यहाँ इस प्रकार से लिखा है, ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुदा हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथरवाह करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांव के पास उतार कर रख दिए। वे स्तब्ध उस पर पथरवाह करते रहे और यह कहकर वह प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर वह सो गया। परमेश्वर इस वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष और बरकत दे, आमीन। इसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए हम एक और जगह से प्रभु के वचन को पढ़ेंगे जो हमें मिलता है पहला यूहन्ना की पत्री और उसका 2 अध्याय। पहला यूहन्ना की पत्री और उसका 2 अध्याय हम पढ़ेंगे और 28 पद से लेकर के 3 अध्याय के 3 पद तक पाठ पढ़ा जाएगा। पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय और उसके 28 पद से लेके 3 अध्याय के 3 पद तक पाठ पढ़ा जाएगा, जहां इस प्रकार से लिखा है, अतः हे बालकों उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उसे उस आशा को ग्रहण रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। परमेश्वर इस वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष और बरकत प्रदान करे, आमीन। ये समय होगा कलीसिया सूचनाएं सुनने का, और कलीसिया सूचनाएं इस प्रकार से है मेरे प्रियो। कोरोना महामारी के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए आने वाले रविवार को सामूहिक रूप से चर्च में आराधना नहीं हो पाएगी। कलीसिया के आत्मिक लाभ हेतु प्रति रविवार YouTube चैनल के माध्यम से आराधना जिस प्रकार से संचालित की जा रही है, आने वाले रविवार को भी आराधना संचालित की जाएगी। आप सभी से निवेदन है अधिक से अधिक हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से प्रसारित की जाने वाली इस आराधना में सम्मिलित होकर के आत्मिक लाभ को आप प्राप्त करें। आप सभी अपने विशेष दान और मासिक दान जब भी आपको चर्च आने का अवसर प्राप्त होता है उस समय आवश्यक रूप से जमा कराएं, ताकि उनके द्वारा प्रभु की महिमा और प्रभु की सेवा कार्य आगे बढ़ाए जा सकें। आप सभी को सूचित किया जाता है डायसिस ऑफ राजस्थान के फेसबुक पेज के माध्यम से ऑनलाइन आराधना प्रति शाम को 6:30 बजे प्रसारित की जा रही है। इन विशेष आराधनाओं में हमारे डायसिस में सेवारत प्रभु के विभिन्न पासवान और प्रभु के सेवक संत परमेश्वर के जीवित वचन को बांट रहे हैं। आज सभी इन आराधनाओं में सम्मिलित होकर के आत्मिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको सूचित किया जाता है CNI SBHS ने CMC वेलोर के लिए MBS
BDS और नर्सिंग के लिए स्पॉन्सरशिप के लिए अनुरोध प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स है वो joshua.cnisbhs@gmail.com पर अपने अनुरोध भेज सकते हैं। इस सप्ताह में जिनके जन्मदिन और विवाह की वर्षगांठ है उनके नाम इस प्रकार से है। जिनके जन्मदिन है उनके नाम इस प्रकार से है। मिस्टर लुडास सोलोमन, मिस्टर हिमांशु सिंह, मिस्टर प्रेम स्टीफन गोपी, मिस्टर सतीश कुमार M, मिस्टर विनय रॉबिन्सन, मिसेस अभिलाषा जैनवियर, मिसेस अनुकृति मार्टिन, मिसेस मिनी जॉन पारेकर, मिसेस मॉरिन राज, मिसेस रश्मि जोशी, मिसेस स्नेहलता सोलोमन, मिसेस सुशीला, मिस दीपिका मैसी, मिस मरियम, बेबी ग्रेस जैनवियर, बेबी रेबेका डेविड। वेडिंग एनिवर्सरीज मिसिस एंड मिस्टर ऑलविन मैसी, मिसिस एंड मिस्टर अमित क्रिस्टोफर, मिसिस एंड मिस्टर CA रॉबिन्सन, मिसिस एंड मिस्टर जैवन साइलस, मिसिस एंड मिस्टर मौसम मैसी, मिसिस एंड मिस्टर राज कपूर, मिसिस एंड मिस्टर रविंदर शर्मा, मिसिस एंड मिस्टर रॉबिन्सन फ्रैंकलिन, मिसिस एंड मिस्टर सैमुअल मंगल मसीह, मिसिस एंड मिस्टर विक्टर ग्लैडविन, मिसिस एंड मिस्टर विजय डॉल्टस, मिसिस एंड मिस्टर विनोद मैसी, मिसिस एंड मिस्टर विपिन ऑस्टिन, मिसिस एंड मिस्टर विल्सन सैमसन। आप सभी को जिनके जन्मदिन और विवाह की वर्षगांठ इस सप्ताह में है, मैं अपनी ओर से और संपूर्ण पास्टरेट कमेटी की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। प्रभु की आशीष के लिए प्रार्थना करता हूं। और भी जिन लोगों के जन्मदिन और विवाह की वर्षगांठ है, जिनके नाम नहीं पुकारे गए और जो हमारे साथ आराधना में सम्मिलित हैं, आप सभी को आपके जन्मदिन और विवाह की वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु आप सबको आशीषित करे। ये समय होगा विशेष प्रार्थना करने का। आइए अपने सरों को हम झुकाएं और उन तमाम प्रियजनों के जीवन के लिए धन्यवाद करें जिनके जन्मदिन और विवाह की वर्षगांठ इस सप्ताह में है। दुआ मांगे। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु प्रभु, तेरे चरणों में खुदावंद अपने सरों को झुकाते हैं। तू जीवन का करता है। तूने खुदावंद इस संसार में पिता परमेश्वर मनुष्य को बनाया, अपना स्वरूप और अपनी समानता प्रदान की, अपना बहुमूल्य श्वास उसके नथनों में फूंका। खुदावंद पिता इस संसार में जीवन यापन करने के लिए तूने बहुतायत से आशीषें प्रदान की है। हम धन्यवाद देते हैं हमारी कलीसिया के उन तमाम अजीजों के लिए जिनके जन्मदिन इस सप्ताह में है। हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर, तूने खुदावंद उन्हें सृजा रचा और संसार के अंदर रखा है खुदावंद, और प्रभु तेरा ही अनुग्रह हुआ कि प्रभु वह संसार में पिता परमेश्वर अब तक जीवित पाए जाते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु तेरी आशीष जैसे बीते सालों में उनके ऊपर बनी रही, आने वाले नए साल में भी खुदावन तेरी कृपा, तेरा अनुग्रह और आशीषें खुदा उनके साथ साथ बनी रहे, और वह अपने हृदय के धन्यवाद करते हुए पिता परमेश्वर तेरे सम्मुख प्रतिदिन पिता परमेश्वर आगे बढ़ते चले जाएं। जिनके विवाह की वर्षगांठ है प्रभु, आप उन्हें भी आशीषित करें। आपने खुदावन उन्हें अपनी पवित्र उपस्थिति में जोड़ा है, एक किया है। हमारी प्रार्थना है उनकी एकता के द्वारा प्रभु तेरी महिमा होने पाए। और खुदावन हमारी विशेष तुझसे निवेदन है खुदावन कि प्रभु होने दे उनके वैवाहिक और पारिवारिक जीवन के द्वारा प्रभु तेरी महिमा होने पाए, ताकि खुदा वो अपने पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के द्वारा नव लोगों के लिए और पिता परमेश्वर अन्य तमाम पिता परमेश्वर प्रभु जी लोगों के लिए एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाले हो सकें। तेरी आशीष खुदावन तेरे लोगों के साथ बनी रहे। ये प्रार्थना तेरे बेटे और हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम के वसीले से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आशीष देवे तुझको प्रतिदिन आनंद देवे, तेरी रक्षा करे वो अपना नूर ने तुझ पर प्रकट करे और शांति देवे, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत प्रदान करे। आइए इस समय होगा कि हम आराधना के क्रम में आगे बढ़ेंगे और हम सुसमाचार का पाठ पढ़ने के लिए निकालेंगे जो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 17 अध्याय
पद 11 से लेकर के और 19 पद तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय 11 पद से 19 पद तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 17 वर्सेस बिगिनिंग फ्रॉम 11 to 19। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय के 11 पद से 19 पद में यहाँ सुसमाचार में इस प्रकार से लिखा है, मैं अब जगत में ना रहूंगा परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, कि वे हमारे समान एक हों। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। अब मैं तेरे पास आता हूँ, ये बातें जगत में कहता हूँ कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाएं। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं। मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। जैसे मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। परमेश्वर इस सुसमाचार के पढ़े सुने जाने पर आशीष और बरकत प्रदान करे। आमीन। ये समय होगा कि हम आज के वचन की ओर अपने ध्यान को लगाएंगे, मनन और चिंतन करेंगे। और इससे पहले मेरे अजीजों के हम आज के वचन की ओर अपने ध्यान को लगाएं, हम अपने यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु आज की सुबह हम सभी को वचन के द्वारा आशीष प्रदान करे। आइए अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएं और प्रभु से दुआ मांगे। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, तेरे चरणों में खुदावंद अपने सरों को झुकाते हैं और हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें यह अवसर दिया कि खुदावंद हम तेरे वचन को पिता परमेश्वर पढ़ने पाए, हम तुझसे प्रार्थना करने पाए, तेरे गीत गाने पाए। उन्हें दे पिता परमेश्वर कि जब हमारे लिए अवसर है कि खुदावंद पढ़े गए तेरे पवित्र वचनों के ऊपर कुछ देर मनन और चिंतन करें, तो खुदा पवित्र आत्मा की उपस्थिति से हमें आशीषित करते हुए अपने वचन के गहरे भेदों को खोलकर सिखाएं और समझाएं। और पिता परमेश्वर सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला हृदय दे। मुझ तेरे खादिम के साथ भी हो प्रभु, मेरे मुख से जो वचन निकले और हृदय से जो विचार निकले उसके द्वारा तेरी महिमा होने पाए। तेरे चरणों में बैठकर हमारा ध्यान का किया जाना तुझे ग्रहण योग्य ठहरे। हम अपने उद्धार करने वाले खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीले से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। परमेश्वर पिता का एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं कि खुदा ने हम सबको हमारे जीवन में ये मौका दिया कि हम परमेश्वर पिता की आराधना करें और जिंदों की जमीन पे जीवित रहते हुए अपने बनाए जाने के उद्देश्य की पूर्ति करने वाले हो सके, क्योंकि खुदा ने हमें इसीलिए संसार के अंदर रखा है, बनाया है, समझा है कि हम उसके साथ में मेरे प्रियो संगति करने पाए। मेरा अजीजों, जब हम बीते सप्ताह की बात करते हैं तो बीते सप्ताह में परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर 13 मई 2021 को हमारे एल्मनेक के अनुसार हमने परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के दिन के रूप में उसे ऑब्जर्व किया। और हम सब जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद कई दिनों तक लोगों को दिखाई देते रहे, वरन 40वें दिन तक प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को दिखाई देते रहे और 40वें दिन उनका स्वर्गारोहण हो गया। और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आज भी स्वर्ग के अंदर विराजमान है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आज की सुबह मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूं, आप सभी से एक बात कहना चाहता हूं कि हमें एक बात की जरूरत है कि स्वर्ग में विराजमान प्रभु के साथ में हम अपने आप को जोड़े रखें। मेरे प्रियो, जब खुदावंद यीशु मसीह संसार के अंदर था, लोग उसके साथ में जुड़ते थे। खुद खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को
अपने लोगों के साथ में जोड़े रखा। जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि स्वयं परमेश्वर कई बार अपने लोगों के साथ में पहल करता था और अपने आप को जोड़ता था। आज जब खुदावंद यीशु मसीह दैहिक रूप में संसार के अंदर नहीं है, लेकिन आत्मिक रूप में होकर के जब वो स्वर्ग के अंदर विराजमान है, तो मेरी और आपके लिए आवश्यकता है कि मैं और आप अपने आप को उस स्वर्ग में विराजमान खुदावंद यीशु मसीह के साथ में जोड़े रखें। और यदि हम अपने आप को प्रभु के साथ में जुड़ा रखना चाहते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई मुझे और आपको उपाय करना पड़ेगा। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो बाइबल हमें अनेकों उपाय बताती है, और उन अनेकों उपायों में से एक उपाय है, वो है परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पे ऊपर विश्वास रखना। हम विश्वास के द्वारा अपने आप को अपने प्रभु के साथ में जुड़े रख सकते हैं। हाँ मेरे प्रियो, विश्वास ही है जो हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ जोड़ने का कार्य करता है। मेरे अजीजों, बाइबल भी इस बात का वर्णन करती है कि जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के साथ में अपने आप को जोड़ा, जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ में जुड़े, उनको प्रभु के साथ जोड़ने का कार्य उनके व्यक्तिगत विश्वास ने किया। और बाइबल इसी के साथ ये भी बताती है कि जितने विश्वास के द्वारा प्रभु के साथ में जुड़े, मेरे प्रियो, जितने भी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया और विश्वास के द्वारा जो लोग प्रभु के साथ में जुड़े, उन्होंने अपने जीवनों के अंदर परमेश्वर के द्वारा दी जाने वाली आशीष को प्राप्त किया है। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है जिन्होंने अपने आप को विश्वास के द्वारा प्रभु के साथ में जोड़े रखा, उनके बारे में परमेश्वर का दास एक बहुत अच्छी गवाही देता है। जब इब्रानियों की पत्री और उसका 11वां अध्याय और उसके 33 से 34 वचन को हम पढ़ते हैं तो इब्रानियों का लेखक उन लोगों के विषय में कहता है जिन्होंने अपने आप को विश्वास के साथ प्रभु में जोड़े रखा, जिन्होंने विश्वास के साथ अपने आप को परमेश्वर में जोड़े रखा, उनको परमेश्वर ने आशीष दी। प्रभु का दास कहता है इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में भीड़ निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया। और बहुत सी आशीषों का वर्णन परमेश्वर का वचन करता है कि जब लोगों ने अपने आप को विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ में जोड़े रखा, परमेश्वर के द्वारा उन्होंने आशीष को प्राप्त किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है निर्बलताओं के अंदर बलवंत हुए हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जब आशीषों से वंचित रहते थे, उन्होंने परमेश्वर के साथ जब अपने आप को जोड़ा, उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह से आशीष को प्राप्त किया, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं को उन्होंने अपने जीवन के अंदर प्राप्त किया है। मेरे प्रियो, बहुत सी आशीषें बहुत से लोगों ने अपने जीवनों में प्राप्त की, मात्र एक उपाय से कि उन्होंने विश्वास किया खुदावंद यीशु मसीह पर, उस खुदावंद यीशु मसीह पर जो आज स्वर्ग के अंदर विराजमान है। हम सब जानते हैं कि जिस समय प्रभु यीशु मसीह दैहिक रूप से संसार के अंदर उपस्थित थे, तो उस समय भी उनके द्वारा कई लोग अपने विश्वास के द्वारा अपने आप को उनके साथ में जोड़े रखते थे और उन्होंने अपने जीवन के अंदर आशीष प्राप्त की। और पवित्र बाइबल अनेकों वर्णन से भरी पड़ी है मेरे प्रियो, और बहुत से अच्छे उदाहरणों से भरी पड़ी है जो मुझे और आपको बताती है कि जब लोगों ने अपने आप को विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के साथ में जोड़ा तो किसी ने चंगाई को प्राप्त किया, किसी को उद्धार मिल गया, किसी के पास क्षमा हो गए, किसी को नया जीवन मिल गया, किसी को नई राह मिल गई। और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ विश्वास के माध्यम से अपने आप को जोड़ने के द्वारा लोगों ने अनेकों आशीषें इस संसार के अंदर प्राप्त की। उसके पश्चात जब प्रभु यीशु मसीह ने सलीबी मौत सही और जब वो मृतकों में से जी उठा, उसके बाद जब उनका स्वर्गारोहण हो गया, उस समय से लेकर आज तक भी हमारा परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, हमारे उद्धार करने वाले प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग के अंदर विराजमान है, उन लोगों को आशीष प्रदान कर रहे हैं जो लोग आज भी अपने आप को प्रभु में विश्वास के द्वारा पिता परमेश्वर के साथ जोड़े रखते हैं, अपने आप का विश्वास अपने प्रभु के अंदर बनाए रखते हैं और कभी अपने आप को अपने प्रभु से अलग नहीं होने देते हैं। अतः मेरे प्रियो, बाइबल के अनुसार विश्वास के साथ अपने आप को प्रभु में जोड़े रखना सदैव ही हमारे लिए आशीष का कारण है। इसलिए वचन
कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग के अंदर विराजमान है उन लोगों को संभालता है जो अपने आप को उसके विश्वास के अंदर बनाए रखते हैं। और यह बात पूरी तरह से सत्य और प्रमाणित है। इस बात का प्रमाण हमें प्रभु यीशु मसीह की महायाजकीय प्रार्थना के अंदर देखने को मिलता है। खुदावन यीशु मसीह इससे पहले कि जब इस संसार को छोड़ करके जाते, प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वां अध्याय और उसके 11वें पद में कहा, मैं अब जगत में ना रहूंगा परंतु ये जगत में रहेंगे, मैं तेरे पास आता हूं। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हो जाएं। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि खुदावन यीशु मसीह इससे पहले कि संसार को छोड़ करके चले जाते, इससे पहले कि वो संसार से चले जाते, इससे पहले कि वो स्वर्ग के अंदर जाकर के विराजमान हो जाते, खुदावन यीशु मसीह ने अपने परमेश्वर पिता से प्रार्थना की कि अब मैं इनके बीच में नहीं रहूंगा, मैं इस जगत के अंदर नहीं रहूंगा, मैं तेरे पास आ रहा हूं। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर। यह इस बात को बताती है कि जितने विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह से जुड़े, प्रभु यीशु मसीह उन्हें संभालता है। जब वो संसार में दैहिक रूप में मौजूद था तब भी वो उन्हें संभालता था, और आज जब वो स्वर्ग के अंदर विराजमान है तब भी अपने विश्वासी लोगों को प्रभु संभाल रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात को बताता है, इसलिए मुझे और आपको इस बात की आवश्यकता है कि हम अपने आप को प्रभु के विश्वास में बनाए रखें, और उसके विश्वास में बने रहने के लिए मुझे और आपको कुछ बातों के ऊपर ध्यान करने की जरूरत है। मेरे प्रियो, जो बाइबल में से कुछ बातें मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं और उन बातों के द्वारा आपको बताना चाहता हूं कि किस रीति से आप अपने आप को विश्वास के द्वारा अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ जोड़ करके आशीष को प्राप्त कर सकते हैं, उसके द्वारा दी जाने वाली विशेष संभाल का पात्र बना सकते हैं। और जो बातें मैं आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं उनमें पहली बात हमें मिलती है इब्रानियों की पत्री और उसका 6वां अध्याय और 12वें पद के अंदर। इब्रानियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसका 12वां पद, जहां इस प्रकार से लिखा है, उन लोगों की मिसाल पर चलो, अर्थात उन लोगों का अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज रखने की वजह से वायदों के वारिस बनते हैं। परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा है, उन लोगों की मिसाल पर चलो, अर्थात उन लोगों का अनुकरण करो जो विश्वास और सब्र रखने की वजह से वादों के वारिस बनते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, नूह ने विश्वास किया, नूह ने सब्र रखा, नूह ने धीरज रखा, और बाइबल इस बात को बताती है कि नूह ने परमेश्वर के द्वारा जो वायदा किया था उसका वारिस वो बन सका। जैसे ही हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं अब्राहम के बारे में, बाइबल इस बात को कहती है कि अब्राहम के विषय के अंदर में भी लिखा है, उसने विश्वास किया और सब्र रखा, और सब्र रखने के द्वारा और विश्वास रखने के द्वारा न सिर्फ उसने वायदे का वारिस बना बल्कि उसके जीवन के अंदर जितनी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने उसके साथ में की थी, परमेश्वर का वचन कहता है वो सारी प्रतिज्ञाएं उसके जीवन के अंदर पूरी हो गई। और भी बाइबल के अंदर बहुत ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं जहां हम देखते हैं कि लोगों ने विश्वास किया, सब्र किया, न सिर्फ वो वायदों के वारिस बने बल्कि उनके जीवन के अंदर परमेश्वर के द्वारा की गई प्रतिज्ञाएं मेरे प्रियो उनके जीवन के अंदर पूरी हुई। आज मुझे और आपको जो पहली बात परमेश्वर के वचन से सीखने की जरूरत है, जो पहली बात मुझे और आपको परमेश्वर के वचन से देखने की जरूरत है, वो बात है कि हम उन लोगों का अनुकरण करें, हम उन लोगों का अनुकरण करें जो लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते थे, जो लोग प्रभु में धीरज धरते थे और जिन्होंने परमेश्वर के द्वारा दी जाने वाली प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन के अंदर प्राप्त किया है। दूसरी बात जो परमेश्वर के वचन में से मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जो मुझे और आपको प्रेरित करता है कि हम जब विश्वास की बात करते हैं तो हम वास्तविक और सच्चा विश्वास अपने प्रभु के ऊपर करें। वास्तविक और सच्चा विश्वास हमें करना चाहिए, और यदि आप वास्तविक और सच्चे विश्वास को समझना चाहते हैं तो वास्तविक और सच्चे विश्वास को हम इस तरह से समझ सकते हैं। वास्तविक विश्वास वह होता
होता है जहां शक अपना कदम नहीं रखता। वास्तविक विश्वास वो होता है जहां पर किसी सबूत की जरूरत नहीं पड़ती। वास्तविक विश्वास वह होता है जहां कोई डर नहीं होता। वास्तविक विश्वास वो होता है जो हर परिस्थितियों के अंदर दृढ़ रहता है। यही सिर्फ और सिर्फ यही वास्तविक और सच्चा विश्वास है, और सही रूप में विश्वास इसी को कहते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के एक महान दास ने कहा, विश्वास किसी फूल की तरह नहीं है जो आज खिले और कल मुरझा जाए, बल्कि विश्वास तो उस दृढ़ पर्वत के समान है जो कभी टलता नहीं है। मेरे प्रियो, वास्तविक विश्वास वह होता है जिसे बुरी परिस्थितियां भी प्रभावित नहीं कर पाती हैं। आज यदि मैं और आप अपने विश्वास के बारे में बात करें, क्या मैं और आप कह सकते हैं कि हम वास्तविक विश्वास करते हैं? क्या मैं और आप कह सकते हैं कि हम सच्चा विश्वास करते हैं? क्या जब मैं और आप अपने आप को जांचते हैं, हम कह सकते हैं कि हमारा विश्वास जो है वो फूल के समान नहीं है जो आज तो खिल रहा है या कुछ दिनों तक तो खिला रहेगा, लेकिन एक समय आएगा जब वो मुरझा जाएगा? क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारा विश्वास उस मजबूत पहाड़ के समान है जो कभी नहीं टलता है? मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, वास्तविक विश्वास वह होता है जिसे बुरी परिस्थितियां भी प्रभावित नहीं कर सकती। ऐसा वास्तविक और सच्चा विश्वास हम परमेश्वर के लोगों के अंदर देखते हैं, और परमेश्वर का वचन मुझे और आपके लिए एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। जो वचन अभी हमारे सामने पढ़ा गया, प्रेरितों के काम नामक पुस्तक 7वां अध्याय 54 से 60 पद के अंदर वर्णन किया गया है स्तिफनुस का। संत स्तिफनुस के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। इस बात में उसने एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया कि विश्वास वह होता है जिससे बुरी परिस्थितियां भी प्रभावित नहीं कर सकती हैं। और परमेश्वर के वचन को यदि आप पढ़ेंगे, वचन के अंदर लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम नामक पुस्तक 7वां अध्याय 59वें पद में लिखा है, और वे स्तिफनुस को पथरवाह करते रहे। वो उससे बात नहीं कर रहे थे, वो उससे प्रेम नहीं कर रहे थे, वो उससे विवाद नहीं कर रहे थे, लेकिन वचन के अंदर लिखा है, ध्यान पूर्वक पढ़े और सुने। परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा है कि और वे स्तिफनुस को पथरवाह कर रहे थे, और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। वो आगे परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा है, वो ये भी प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु ये पाप इनके ऊपर मत लगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात को बताता है, जब पथरवाह स्तिफनुस के ऊपर हो रहा था, तब भी उसका विश्वास अपने प्रभु के अंदर मजबूत बना हुआ था। वो अपने प्राणों की रक्षा के लिए नहीं कह रहा था, वो अपने बचाव के लिए उपाय नहीं कर रहा था, वो कहीं भाग नहीं रहा था, वो कहीं जा नहीं रहा था, वो लोगों के सामने गिड़गिड़ा नहीं रहा था। वचन के अंदर लिखा है, जब वो पथरवाह किया जा रहा था, वो प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, वो परमेश्वर पिता से प्रार्थना कर रहा था कि हे प्रभु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। और यही विश्वास है मेरे प्रियो, जो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो सच्चा और वास्तविक विश्वास होता है, उस पर बुरी परिस्थितियां भी जो है वो बुरा प्रभाव नहीं डाल सकती है। आज मेरे प्रियो, हमें स्तिफनुस के समान वास्तविक और सच्चे विश्वास के साथ अपने आप को प्रभु में जोड़े रखने की आवश्यकता है। जब हम अपने आप को स्तिफनुस के समान सच्चे और मजबूत विश्वास के साथ अपने आप को जोड़े रखेंगे, निश्चित रूप से इस संसार में, वरन आने वाले संसार में भी हम प्रभु के द्वारा आशीष को प्राप्त करेंगे। और जो प्रभु की आशीष इस संसार के अंदर संभाल के रूप में मिलती है, हम उसके पात्र बनने वाले हो सकेंगे। तीसरी और अंतिम बात जो मैं परमेश्वर के वचन से आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, वो इस प्रकार से मेरे प्रियो, हमें अपने आप को जांचते रहना है, हमें अपने आप की जांच करते रहना है, हमें इस बात की जांच करते रहना है। जब हम विश्वास की बात करते हैं, हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं, लेकिन कई बार हम विश्वासी से कब अविश्वासी हो जाते हैं हमें स्वयं पता नहीं चलता है। और हमें इसी बात की जांच करना है मेरे प्रियो, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने आप को विश्वासी समझ रहे हो, लेकिन अविश्वासी मन हमारे अंदर उत्पन्न हो गया हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि विश्वास की कमी हमारे जीवन के अंदर हो गई हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने प्रभु पर विश्वास
विश्वास करने से हट गए हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के द्वारा मुझे और आपको अपने आप को जांचना है, अपने मन को जांचना है, इस बात की परख करनी है, इस बात की जांच करनी है कि हमारा विश्वास प्रभु पर कैसा है। मेरे प्रियो, हमें जांचना है कहीं हमारा विश्वास प्रभु के अंदर कम तो नहीं हो गया। जब हम अपने आप को जांचते हैं और यदि हम पाते हैं कि हमारा विश्वास प्रभु के अंदर बना हुआ है, हम विश्वास के अंदर मजबूत हैं, हम अब तक विश्वास में प्रभु से हटे नहीं है और विश्वासी मन हमारे अंदर उत्पन्न नहीं हुआ है, तो हमें प्रभु का धन्यवाद करना है और धन्यवाद करते हुए अपने विश्वास की रखवाली करनी है। और यदि हमें इस बात को महसूस करते हैं कि विश्वास की कमी हो गई है, हम हमारे मन हमारे 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 भीतर जो है वो अविश्वासी मन उत्पन्न हो गया है, यदि हम जांच करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि अविश्वास हमारे जीवन के अंदर आ गया है, तो मेरे प्रियो, हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, मगर हमें निराश होने की बजाय पतरस के समान कार्य करने की जरूरत है। आप सब अच्छी तरह से उस घटना को जानते हैं कि जब खुदावन यीशु मसीह रात के पहर झील के ऊपर चलता हुआ आया, चेलों ने उसे भूत समझा और वो डर गए। और जब पतरस ने प्रभु से कहा, यदि प्रभु तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे, और प्रभु ने जब उसे आज्ञा दी वो पानी पर चलने लगा। लेकिन एक समय आया जब वो डूबने लगा, जब वो डूब रहा था, मेरे प्रियो, हम जानते हैं डूबने की अवस्था इस प्रकार से थी कि उसका विश्वास जो था वो प्रभु पर बना नहीं रहा, उसका जो ध्यान था वो प्रभु पर बना नहीं रहा। कब वो प्रभु से उसकी नजरें हट गई उसे पता नहीं चला और वो डूबने लगा। मेरे प्रियो, पतरस के जीवन से जो एक बात मैं आपको यहाँ पर सिखाना चाहता हूँ वो ये सिखाना चाहता हूँ कि यदि हमारे से गलती हो जाती है और विश्वास हमारे जीवन के अंदर आ जाता है, विश्वास की यदि कमी हो जाती है, निराश होकर के बैठ जाने से ज्यादा अच्छा है कि हम पतरस के समान प्रतिक्रिया करें, पतरस के समान हम कार्य करें। जैसे ही पतरस डूबने लगा, उसने क्या किया? पतरस अच्छी तरह से तैरना जानता था, इसलिए वो तैर कर नाव के पास वापस जा सकता था, वो अपना प्रयास कर सकता था, वो अपने साथियों को अपनी मदद के लिए बुला सकता था और कोई दूसरा उपाय सोच सकता था। लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ना तो वो स्वयं तैर करके उसने नाव पर जाने का प्रयास किया, ना ही उसने अपने साथियों को पुकारा कि वो उसकी मदद करे, क्योंकि वो इस बात को समझता था कि स्वयं और मनुष्यों का सहारा लेने से ज्यादा अच्छा है अपने प्रभु के पास जाना। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्योंकि उसने खुद पर और मनुष्यों पर भरोसा करने की बजाय, बाइबल कहती है, फिर से वचन के अंदर लिखा है, फिर से उसने अपना ध्यान प्रभु के ऊपर दिया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब उसने फिर से अपना ध्यान प्रभु के ऊपर दिया और उससे मदद ली, मेरे प्रियो, उसके जीवन में उसे आशीष प्राप्त हो गई। अगर हमें ऐसा एहसास होता है कि हमारा विश्वास कमजोर हो गया है, हमें पतरस की मिसाल के ऊपर चलना चाहिए, हमें फिर से अपने प्रभु की ओर ध्यान देना चाहिए, हमें फिर से अपनी आंखों को अपने प्रभु के ऊपर लगाना चाहिए। हमें अपना प्रयास नहीं करके मनुष्यों के ऊपर भरोसा ना रखते हुए, हमें अपने आप पर भरोसा ना रखते हुए अपने प्रभु के ऊपर भरोसा रखना है। और जैसे पतरस जब डूब रहा था और उसने जब अपना हाथ अपने प्रभु की ओर बढ़ाया, परमेश्वर ने जैसे उसके हाथ को थाम लिया, वैसे ही प्रभु मेरे और आपके हाथ को भी फिर से थाम लेगा और मैं और आप उसके साथ में फिर से जुड़ जाएंगे। मेरे अजीजों, आज जो कठिन समय चल रहा है, बहुत से लोगों का सवाल रहता है, बहुत से लोगों के पास में सवाल है, और उन सवालों में से कुछ एक सवाल इस प्रकार से है, क्या परमेश्वर अपने लोगों को भूल गया है? क्या परमेश्वर ने अपने लोगों को छोड़ दिया है? मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, परमेश्वर कभी किसी को नहीं छोड़ता, परमेश्वर कभी किसी को नहीं त्यागता, परमेश्वर कभी किसी को नहीं भूलता है। परमेश्वर के वचन के अंदर मैं और आप इन उदाहरणों को देखते हैं। परमेश्वर ने कभी स्तफनुस को नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने कभी अपने लोगों को नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने कभी पतरस को नहीं छोड़ा। आज उसी तरह से परमेश्वर ना तो हमें छोड़ता है और ना ही हमें कभी भूलता है। मेरे प्रियो, जो लोगों का सवाल है उसका जवाब यही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को ना तो कभी भूलता और ना कभी छोड़ता है, बल्कि वो अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को सदैव ही संभालता है। मेरे प्रियो, जिस समय प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं प्रेरितों के काम नामक पुस्तक 1 अध्याय 9 से 11 वचन के अंदर
परमेश्वर के वचन में लिखा है, यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास स्वर्ग पर से उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा, उसी रीति से वह फिर आएगा। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि परमेश्वर के दास ने परमेश्वर के वचन को जब लिखा, उसने इस बात को कहा कि जिस परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को तुमने स्वर्ग जाते हुए देखा है, वो वापस इस पृथ्वी के ऊपर आएगा। बाइबल कहती है हमारा प्रभु जो आज स्वर्ग के अंदर विराजमान है, एक दिन जरूर वापस आएगा। अतः जब तक कि वह वापस नहीं आता, हमें उसमें बने रहना है। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 28वें वचन के अंदर लिखा है, निदान हे बालकों उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हिया हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना होने पाए। ये समय है कि हम अपने आप को तैयार करें मेरे प्रियो। ये समय है कि हम अपने आप को प्रभु के लिए तैयार करें, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह हमारा आए तो हमें उसके सामने लज्जित ना होना पड़े। अतः जब तक कि प्रभु यीशु मसीह उन्हें वापस नहीं आ जाता, हमें जरूरत है कि हम अपने आप को प्रभु के द्वारा दी जाने वाली विशेष संभाल के पात्र बनाए रखने के लिए अपने आप को विश्वास के साथ प्रभु में बनाए रखें। और विश्वास के साथ प्रभु में अपने आप को बनाए रखने के लिए सबसे पहला कार्य जो हमने परमेश्वर के वचन में से देखा, उन लोगों का अनुकरण करें जो विश्वास और सब्र रखने के वजह से वायदों के वारिस बनते हैं। दूसरा काम करें, प्रभु पर वास्तविक और सच्चा विश्वास रखें। और तीसरा काम मुझे और आपको जो करना है वो इस प्रकार से है, और अपने विश्वास को जांचते रहें, कहीं हमारा विश्वास कमजोर तो नहीं हो गया, कहीं हम प्रभु से तो नहीं हट गए हैं। हमें आवश्यकता है कि हम प्रभु पर अपना विश्वास मजबूती के साथ बनाए रखें। निश्चित ही प्रभु हमें संभालेगा। अंत के अंदर एक कहानी मैं बताना चाहूंगा और उस कहानी के द्वारा प्रेरित करना चाहूंगा, जो हमें इस प्रकार से बताती है कि कैसे प्रभु अपने लोगों को संभालता है जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं। मेरे प्रियो, एक बार एक अत्यंत गरीब महिला जो ईश्वरीय शक्ति पर बेइंतहा विश्वास करती थी, एक बार अत्यंत विकट स्थितियां और परिस्थितियां उसके जीवन के अंदर आ गई और कई दिनों से खाने के लिए उसके पास में कुछ भी नहीं था। ना उसे कुछ खाने को मिला, ना ही उसके पास अपने परिवार को देने के लिए कुछ था। और एक दिन उसने रेडियो के माध्यम से ईश्वर के पास अपना संदेश भेजा कि वो उसकी मदद करे। यह प्रसारण एक नास्तिक, घमंडी और अहंकारी उद्योगपति ने सुना और उसने सोचा कि क्यों ना इस महिला के साथ कुछ ऐसा मजाक किया जाए जो उसकी ईश्वर के प्रति आस्था को हटा दे। उसने अपने एक कर्मचारी से कहा कि वह ढेर सारा खाना और महीने भर का राशन उसके घर पर दे करके आ जाए, और जब वह महिला पूछे किसने भेजा है तो कह देना कि शैतान ने भेजा है। जैसे ही महिला के पास सामान पहुंचा, पहले तो उसके परिवार ने तृप्त होकर के भोजन किया और जो बाकी का राशन बचा वो महिला उस राशन को अलमारी के अंदर रखने लगी। जब उस कर्मचारी ने देखा कि ये महिला जो है वो ये पूछ नहीं रही कि ये राशन किसने भेजा है, उसने बड़ी जिज्ञासा से जब उसे रहा नहीं गया, तब उसने उस महिला को सवाल किया, क्या आपको ये नहीं जानना है कि ये सामान आपके पास में किसने भेजा है? क्या आपको जिज्ञासा नहीं होती कि ये पता चले कि ये सामान जो है वो आपको किसने भेजा है? जब उस महिला ने उस कर्मचारी का सवाल सुना तो उसने एक बहुत बेहतरीन जवाब दिया। उसने इस प्रकार का एक अच्छा जवाब दिया, मेरे प्रियो, मैं इतना क्यों सोचूं या मैं इतना क्यों पूछूं? मुझे अपने परमेश्वर पर भरोसा है। मेरा प्रभु जब आदेश देता है तो शैतान को भी उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ता है। उस
जो उद्योगपति था, जब वो सामान को भेज रहा था, उस उद्योगपति ने कहा था कि यदि वो महिला पूछे ये सामान तुमने किसके तो ये सामान तुम्हारे पास में किसने भेजा है, तो तुम उससे कहना कि ये शैतान ने भेजा है। महिला ने कोई सवाल नहीं किया। कर्मचारी ने जब पूछा कि आपको क्या जिज्ञासा नहीं होती कि ये सामान किसने भेजा, आपको मालूम चले, महिला ने कहा कि नहीं, मैं क्यों पूछूं, मैं क्यों सोचूं, मुझे अपने प्रभु पर भरोसा है, और जब मेरा प्रभु आज्ञा देता है तो शैतान को भी उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ता है। ये कहानी और आज के दिन का संदेश हमें प्रेरित करते हैं कि हम प्रभु के ऊपर विश्वास रखें, क्योंकि स्वर्ग में विराजमान प्रभु अपने लोगों को सदैव ही संभालता है, और विशेषकर उन्हें जो अपने आप को विश्वास के द्वारा प्रभु के साथ में जोड़े रखते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष प्रदान करे और इस वचन के द्वारा सब पर अपनी आशीष बनाए रखे। आमीन। आइए समय होगा कि हम अपने स्वरों को झुकाएं और वचन पर आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु प्रभु, तेरे चरणों में खुदावन अपने सरों को झुकाते हैं और धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें ये मौका दिया कि हम तेरी पवित्र उपस्थिति में खुदावन होकर के तेरी महिमा, स्तुति, प्रशंसा, तारीफ कर सके। प्रार्थना करते हैं खुदावन पिता परमेश्वर, जब हमने तेरे पवित्र वचन के ऊपर मनन और चिंतन किया है, ये वचन जो खुदा हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए है, ये वचन जो हमें इस बात के लिए पिता परमेश्वर प्रभु प्रेरित करता है कि हम अपने विश्वास को अपने प्रभु के ऊपर बनाए रखें और उस विश्वास के द्वारा अपने आप को प्रभु के साथ में जोड़े रखें। उन्हें दे खुदावन कि प्रभु जब स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश कर चुके प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर आज भी खुदावन अपने लोगों को संभाल मिलती है, हम भी खुदा उस आशीष स्वरूप मिलने वाली संभाल के पात्र बनने वाले हो सके। आज के वचन पर तेरी आशीष होने पाए। उन्हें दे खुदावन कि जब ये वचन सुना जाता है तो 30 गुना, 60 गुना, वरन 100 गुना फल लाए और उसके द्वारा तेरी महिमा हो। ये प्रार्थना हम तेरे बेटे अपने मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम के वसीले से मांगते हैं। आमीन। मेरे प्रियो, अब ये समय होगा कि हम आराधना के अंत में गीत गाएंगे। गीत की संख्या 294, हिम नंबर 294 गीत गाएंगे और इसी गीत के दरमियान हम अपनी भेंटें भी प्रभु को देने के लिए अलग करेंगे। गीत की संख्या है 294, हिम नंबर 294, क्या मैं खाली हाथ से जाऊं अपने प्यारे यीशु पास। क्या मैं खाली हाथ से जाऊं अपने प्यारे यीशु पास, उसके खिदमत मैं न करूं उसकी करुणा से पास। क्या मैं खाली हाथ से जाऊं अपने प्यारे यीशु पास, एक बिरु ना लेके जाऊं उसका खादिम हो के खास। मौत का भी मुझ पर आवे उससे मैं ना डरूंगा, लेकिन खाली हाथ कर जाऊं ठंडी सांस में भर दूंगा। क्या मैं खाली हाथ से जाऊं अपने प्यारे यीशु पास, एक बिरु ना लेके जाऊं उसका खादिम हो के खास। जितने दिन की दूर में रहा करता हूँ अफसोस का माल, अब मैं मुंजी के कदम पर रखता हूँ ये जान और मान। क्या मैं खाली हाथ से जाऊं अपने प्यारे यीशु पास, एक बिरु ना लेके जाऊं उसका खादिम हो के खास। ए मसीह के ईमानदारों, ए मसीही भाइयों, इससे पेशतर की मौत आवे रूहों को बचाइयो। क्या मैं खाली
खाली हाथ से जाऊं, अपने प्यारे यीशु पास एक बेरू ना लेके जाऊं, उसका खादिम हो के खास। ये समय होगा मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर पिता की उपस्थिति में जो भेंटें हमने अलग की हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और आज सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि जो भेंटें आप प्रभु के काम के लिए अलग करते हैं और जब उस पर आशीष मांगी जाती है, तो जब भी आपको परमेश्वर के भवन आने का अवसर मिलता है, आप अपनी भेंटों को परमेश्वर के भंडार में अवश्य लेकर के आए, ताकि उनके द्वारा प्रभु के कार्य आगे बढ़ाए जा सके। आइए हम अंतिम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे, उसके बाद प्रभु की प्रार्थना करेंगे, आशीष वचन ग्रहण करेंगे और अंत में कोरस गाएंगे 576 तीन है खुदा जो आलीशान। और हम उस कोरस को गा करके हम अपनी आराधना को यहीं पे समाप्त करेंगे। दुआ मांगे। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर अनुग्रहकारी दयालु प्रभु, तेरे चरणों में खुदावन अपने सरों को झुकाते हैं और धन्यवाद देते हैं। आराधना के शुरू से लेकर के समय तक तूने हमें अपनी अगुवाई प्रदान की, तूने खुदा अपने गीतों के द्वारा आशीषित किया, तूने हमारी दुआओं को खुदावन सुना है, तूने अपने वचन के द्वारा हमें आशीषित किया, इसलिए तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं खुदावन, जब हमने पिता परमेश्वर प्रभु गीत गाकर तेरी महिमा की और पिता परमेश्वर तेरे लिए खुदावन और तेरे सेवा कार्य के लिए जो भेंटें अलग की हैं, खुदावन उन भेंटों पे तेरी आशीष का हाथ चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं खुदावन कि जब वे तेरे भवन में लाई जाती हैं तो उनका इस्तेमाल तेरे राज्य और तेरी सेवकाई के कार्यों को बढ़ाने में प्रभु किया जाने वाला हो सके। जितने भी लोगों ने खुदा अपने भंडार से प्रभु हमेशा तेरी सेवा की है, अब भी कर रहे हैं खुदावन, प्रभु उनके खत्ते भंडारों पर प्रभु तेरी आशीष की प्रार्थना करते हैं और विशेष दुआ करते हैं खुदावन, जैसे अब तक तूने संभाला सुरक्षा दी, आगे भी खुदावन तेरी संभाल सुरक्षा अपने लोगों के साथ में बनी रहे और प्रभु वो निरंतर तेरी महिमा और धन्यवाद करते रहे। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना तेरे बेटे और हमारे मुक्तिदाता खुदावन यीशु मसीह के नाम के वसीले से मांगते और उसी के ठहराए नमूने पर यूं दुआ भी करते हैं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार से अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और आशीषें हम सब विश्वासी जन के साथ, संसार के प्रत्येक विश्वासी जन के साथ, विशेषकर प्रभु के हर एक बेटे और बेटी के साथ और तमाम सेवक संतों के साथ और से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। तीन खुदा जो आलीशान, हम उसकी करे सब जहान, आसमान जमीन की मखलूकात, आसमान जमीन की मखलूकात खुदा की गाओ तुमसे पास। आमीन आमीन आमीन। आज की इस विशेष आराधना में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आज सबको आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की।